बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जो रिसर्च मेथड्स ऑफ एजुकेशन है, इसकी तीसरी वीडियो में बना रहा हूँ। तो दो वीडियोस बनी हैं, पहले आप उनको ज़रूर देखें, तब ये तीसरी वाली आपको समझ में आएगी और ये लास्ट वाली है। तो इंशाल्लाह आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये तीनों वीडियोस देखेंगे तो रिसर्च के हवाले से। बाकी भी पेडागोजी के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद नवाज़ पर तमाम किस्म की वीडियोस मौजूद हैं। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है ना सॉल्व जो है ना वो आपको बुक्स से और डिफरेंट जो पेपर्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। तो आप उनको ज़रूर देखें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो 104 क्वेश्चन है। कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप determined by researcher are present in the type of research called। कंट्रोल और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो हैं तो उनको जो रिसर्चर रिसर्च करने वाला जब डिटरमाइन करता है तो वो किस किस्म की टाइप जो रिसर्च टाइप है उसमें जो है कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट हो गया द ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। जो हासिल करदा नंबरात है उनको बराबर इक्वल पार्ट्स में जो तकसीम किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? ये नॉमिनल स्केल में किया जाता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड टू कंपेयर द ऑब्जेक्टिव्स विद द आउटकम्स इन द टाइप ऑफ रिसर्च कार्ड। यानी वो साइंटिफिक स्टडी जिसमें आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को यानी आउटकम यानी उसके रिज़ल्ट के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो ये वाली रिसर्च कहलाती है इवेलुएटिव या इवेल्यूशन रिसर्च कहलाती है। और नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ काज एंड इट्स इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन द टाइप ऑफ रिसर्च कॉल्ड। यानी जिस रिसर्च में काज और इफ़ेक्ट्स और उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को जो डिटरमाइन किया जाता है, मुतय्यन किया जाता है, तो वो वाली रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। और नेक्स्ट है द वैलिडिटी दैट इज़ बेस्ड अपॉन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक्स। यानी वो वैलिडिटी जो कि बेस होती है इस चीज़ पर कि केयरफुल एग्जामिनेशन, कि हम अच्छी तरह जो एग्जामाइन करें आपके जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको, सिलेबस को और ऑब्जेक्टिव्स को और सब्जेक्ट मैटर को। तो ये वाली जो वैलिडिटी क्या कहलाती है? कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। और नेक्स्ट है सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज़फुल इन डेटा कलेक्शन बिकॉज। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो डेटा कलेक्शन में क्यों अहम है? तो उसकी वजूहत ये है। फिनोमिना अंडर रिसर्च यूजेबली कंसिस्ट ऑफ लार्ज यूनिट। एक तो ये है कि जो आप जहाँ रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा एरिया होता है, सबको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है यार, सबको रिसर्च करना। और नेक्स्ट है यूजुअली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट कैन नॉट बी टेस्टेड और इंटरव्यूड। यानी हर बार जो है ना फ़र्द को या हर चीज़ को जो है आप उसका टेस्ट करना या इंटरव्यू लेना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट वन है इट गिव्स रिप्रेजेंटेटिव एंड रिलेटिवली स्मॉलर ग्रुप टू कंटेक्ट। यानी इसकी वजह से जो है एक थोड़ा सा मुनासिब जो रिप्रेजेंटेटिव भी मिल जाता है और एक छोटा ग्रुप होता है, आप इजीली उसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं किसके? सैम्पलिंग के। द फार्मूला ऑफ अनग्रुप डेटा टू फाइंड आउट मीडियन इवन नंबर इज। यानी मीडियन को फाइंड करने का जो है इसमें दो किस्म के डेटा होते हैं, एक ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। तो ग्रुप डेटा तो उसके लिए तो मीडियन इजी है कि अगर वो अगर इवन नंबर हैं तो दरमियान में दो को जमा करके ऐड करके उनको दो के साथ डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर अगर वो आड नंबर हैं तो मिडल वाला जो है वो इजीली फाइंड हो सकता है उसको अगर डेटा को अरेंज करने के बाद। तो अगर अनग्रुप डेटा है तो फिर उसके लिए ये वाला है n+2/2, ये इसका फार्मूला है। और नेक्स्ट है कंटेंट लिस्ट इज ए पार्ट ऑफ। कंटेंट लिस्ट किस चीज़ का हिस्सा है? तो ये प्रिलिमिनरी पेजेस का हिस्सा है, रिसर्च के प्रिलिमिनरी पेजेस जो है उसका। और नेक्स्ट आ गया इफ़ पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स। अगर पॉपुलेशन को आप एक किस्म के यकसा जो है सब ग्रुप्स में तकसीम करें एंड द रैंडम सैम्पल इज़ ड्रॉन फ्राम ईच होमोजीनियस ग्रुप। और इसी तरह जो रैंडमली या इतफाक़ी तौर पर आप क्या करें कि वहाँ से सैम्पल लें उसी होमोजीनियस जो है वो यकसा सब ग्रुप उससे, देन दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड। फिर इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाया जाता है।
नेक्स्ट है रिसर्च कंडक्टेड फॉर स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग पास्ट इवेंट्स इज रेफर्ड, यानी वो स्टडी, रिसर्च स्टडी जिसमें जो है वो पुराने जो है वाक़यात को एक्सप्लेन करना, उनको समझना और उनको स्टडी किया जाता है, तो ये वाली रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। टेबल ऑफ रैंडम नंबर इज कॉल्ड, रैंडम नंबर की जो है का जो टेबल जो है उसको क्या कहा जाता है, तो रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट है a general term applied to publications that contain descriptions of educational research by an author who was not direct observer or participant is, यानी ऐसी कोई पब्लिकेशन है, कोई आथर ने कोई किताब लिखी, कोई और उन्होंने लिटरेचर शाया किया जिसमें वो खुद उसने आंखों से जाकर मुशाहिदा नहीं किया, वो खुद उसका हिस्सा नहीं था, तो इस किस्म की जो पब्लिकेशंस है तो इसको क्या कहते हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स कहलाती है। और अगर वो खुद मौजूद है तो वो फिर प्राइमरी सोर्स कहलाएगी। अगर वो खुद उस वहाँ गया, लाइवली उसको देखा, उसी का हिस्सा है, तो वो फिर प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप आर इंस्टीट्यूशन इज डन इट इज़ कॉल्ड, अगर गहराई से कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए किसी इंडिविजुअल के मतलब, ग्रुप के मतलब या इंस्टीट्यूशन के मतलब, तो ये क्या कहलाती है, तो ये केस स्टडी कहलाती है। नेक्स्ट है एथनोग्राफिक रिसर्च इज़ द अदर नेम ऑफ विच रिसर्च, यानी किस रिसर्च का दूसरा नाम एथनोग्राफिक रिसर्च भी है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का दूसरा नाम भी एथनोग्राफिक रिसर्च है। और नेक्स्ट है द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी इन ए रिसर्च प्रोसेस आर नोन एज, रिसर्च प्रोसेस में जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो डिलिमिटेशंस कहा जाता है। इफ़ द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड इट विल बी, अगर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके जो नताइज हैं अगर उसको तामीम उसकी अगर की जा सकती है बाकी सब पर, तो ये क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। और नेक्स्ट है फॉर एन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट रिसर्च इट इज़ बेटर टू, एक एफिशिएंट और कन्वीनियंट रिसर्च के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो ये कि डिफ़ाइन द पॉपुलेशन वेरी क्लियरली, एक तो यानी आबादी या पॉपुलेशन जहाँ आप उसको ये सर्च कर रहे हैं तो उसको क्लियरली डिफाइन करें कि किस टाइप की होनी चाहिए। दूसरी, चूज़ एक्सेसिबल पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन चूज़ करें जो कि आपके एक्सेस में हो, आप जहाँ रसाई आपकी हो। नेक्स्ट आप गया इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ फॉल अंडर, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ किस में स्टडी की जाती है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है इन विच रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड, यानी किस रिसर्च में जो है वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको बनाया जाता है या उसको फोकस किया जाता है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। द स्टेटिस्टिक्स यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन इज़, ये वो स्टेटिस्टिक्स जो प्रिडिक्शन के लिए यूज़ की जाती है तो वो है रिग्रेशन। और नेक्स्ट है देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, व्हाट इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड यूज्ड फॉर मैन मेड नॉलेज, यानी इल्म हासिल करने के बहुत से ज़राए हैं, लेकिन जो इंसान के बनाए हुए हैं मसनूई जो इल्म के ज़राए, उनमें से सबसे बेहतरीन या कामिल मेथड कौन सा है, तो वो है साइंटिफिक मेथड। ए स्केल ऑफ मेजरमेंट इन विच इंटरवल्स ऑन ए स्केल आर इक्विडिस्टेंट बट ट्रू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड, यानी मेजरमेंट का या मापने का ऐसा स्केल जिसमें जो इंटरवल्स होते हैं वो स्केल के, तो उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है लेकिन उसमें ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाला कौन सा स्केल कहलाता है, ये ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। नेक्स्ट आपका आगे आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैन एंगेजेस हिमसेल्फ व्हेन यूजिंग वाइल यूजिंग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए बंदा अपने आप को जो है वो किस उसमें यानी मेथड में जो है वो एंगेज करता है, तो वो है डिडक्टिव रीजनिंग में। और नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेंज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मैक्सिमम स्कोर इज 86, यानी रेंज मालूम करने के लिए, तो जिस ये दो अदद हैं 86 है और 54 है, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो वैसे रेंज मालूम करने का ये कि जो आपकी जो मैक्सिमम जो रेंज है उससे मिनिमम रेंज को माइनस करते हैं, मतलब 86 से 54 को आप माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा तो वो क्या होगा, इसकी रेंज होगी, तो ये 32 होना चाहिए, तो यहाँ वो है नहीं, इसलिए नज़र ए आर नार भी है।
नेक्स्ट है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च की क्या अहमियत है? तो इट स्ट्राइव्स टू सॉल्व द फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। इसकी वजह से क्या हुआ है कि बुनियादी जो नेचर के मुतालिक जो बुनियादी आपके मिस्ट्रीज हैं वो क्या हो गई, हल हो गई हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द मीन्स इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स टू गेट इंफॉर्मेशन। तो इन सबसे बेहतरीन जो रिलायबल सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन हासिल करने का, वो है परफेक्ट इंडक्शन। नेक्स्ट है द स्टडी टू डिटरमाइन द करंट status of population with respect to one or more variables on the basis of data collected from the members of population is called। यानी वो स्टडी जिसमें जो है ना वो करंट जो कोई पॉपुलेशन है तो उसकी करंट पोजीशन क्या है, तो उस वो जो डेटा कलेक्ट किया गया है मुख्तलिफ मेंबर से, जो पॉपुलेशन के मुख्तलिफ मेंबर से कलेक्ट किया गया, तो ये क्या कहलाता है? ये सर्वे कहलाता है। What type of tests produce results of questionable value? जो क्वेश्चनेबल वैल्यूज़ हैं उनका रिजल्ट जो है वो किस तरह का टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो ये अनरिलायबल होता है। What type of tests produce results of questionable value? तो किस किस्म का जो है टेस्ट जो है वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है क्वेश्चनेबल वैल्यू का, तो ये अनरिलायबल होता है। नेक्स्ट आ गया आपका रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट काज ऑफ अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स द स्टडी विल बी कॉल्ड। अगर रिसर्चर जो है वो ये चीज़ फाइंड करने की कोशिश करता है कि बच्चों में जो है वो गैर यकीनी या परेशानी के क्या वजूहात हैं, तो ये वाली स्टडी क्या कहलाएगी? कैजुअल स्टडी कहलाएगी। नेक्स्ट आ गया आपका द वैल्यू ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। जो वैल्यू है सेमी इंटर क्वार्टाइल जो है वो रेंज में जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ Q1 जो है 78 हो और Q3 जो है 48 हो, तो विल भी इसका तो सेमी इंटर क्वार्टाइल क्या होगा? 15। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चनियर इज मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर। सवालनामा जो है वो बहुत ही अहम जो है वो आला है किसके लिए? सर्वे स्टडी के लिए। और डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स हैव बीन कैलकुलेटेड बाय रिसर्चर। द मोस्ट सुटेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट टू बी यूज्ड विल बी। यानी दो जो पॉपुलेशन हैं ग्रुप हैं पॉपुलेशन के, उनके दरमियान जो फ़र्क है उसको कैलकुलेट करने के लिए तो जो रिसर्चर जो टेक्निक यूज़ करता है तो वो है टी टेस्ट। नेक्स्ट आ गया आपका प्री रिक्विजिट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च स्टडी इज़। यानी कोई भी रिसर्च स्टडी स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ अहम है, तो वो है लोकेटिंग ए प्रॉब्लम। यानी कोई इशू आपने लोकेट करना है, उसको फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट है ए सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। एक सिस्टमेटिक और मकासद से भरपूर जो है वो और रिकॉर्डेड जो है वो कंट्रोल मुशाहिदा क्या कहलाता है? रिसर्च। यानी ये रिसर्च की तारीफ है। और नेक्स्ट है रिसर्च स्टडी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ। रिसर्च स्टडी जो है किस चीज़ की डेवलपमेंट की तरफ रहनुमाई करती है, तो वो जनरलाइजेशन की तरफ। और द डिडक्टिव मेथड मूव्स। डिडक्टिव मेथड क्या है? वो है फ्रॉम जनरल एजम्पशन टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यानी जनरल चीज़ों से आप क्या जाते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाते हैं, या एग्जाम्पल से आप रूल्स की तरफ जाते हैं। तो ये डिडक्टिव मेथड, आसान से मुश्किल की तरफ जाना। और नेक्स्ट आ गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब्स। हिस्टोरिकल जो तारीखी रिसर्च जो वो किस चीज़ को बयान करती है? व्हाट वाज एंड व्हाट हैपेंड। क्या था और क्या हुआ इससे पहले, इसको डिस्कस करती है। और इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ। यानी अंदरूनी जो तनकीद है या बैरूनी तनकीद है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसकी जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसकी ऑथेंटिकेशन कायम होती है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रिसर्च टूल आर। एक अच्छे रिसर्च टूल की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं कि वैलिडिटी उसमें हो और रिलायबिलिटी भी हो और इकानमी मतलब सस्ती भी हो, और ये ऑल ऑफ द अबव, ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आ गया द रेफरेंस लिस्ट और बाइबलोग्राफी इज कॉल्ड।
रेफरेंस लिस्ट या बाइब्लियोग्राफी इज़ प्लेस्ड, अच्छा हाँ सॉरी, इसको प्लेस कहाँ इसको रिसर्च में कहाँ रखा जाता है? ये है एट द एंड ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट के आखिर में रखा जाता है। When data is collected from all the members population, the study is called, जब डेटा जो पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स से जो है वो कलेक्ट किया जाए तो ये क्या कहलाता है? ये सेंसस स्टडी कहलाता है। जैसे कि हम मरदमशुमारी में पूरे मुल्क के हर फ़र्द के मुताबिक डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह जो है वो अगर पॉपुलेशन के हर फ़र्द से अगर पूछा जाए किसी स्पेसिफिक एरिया के, तो उसको सेंसस स्टडी कहेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका एक क्वेश्चनियर in which possible responses are provided to the respondent and she has to select from the given response is called, यानी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो आपके जवाबात हैं वो सिलेक्टेड ऑप्शन हो। जैसे कि ये आपके इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपने एक ही को सिलेक्ट करना होता है, इससे आउट कोई आपके पास चांस नहीं होता। तो इस तरह के जो क्वेश्चनियर होता है या सवालनामा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्लोज एंडेड कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज, दो जो वेरिएबल्स हैं मुतगैर हैं उनके दरमियान जो है वो कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन वो क्या होता है? हमेशा लेस देन 1 होता है। और नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ ए रियल ऑफ हाइपोथेटिकल सेट ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स आर कॉल्ड, जो हकीकी जो हाइपोथेटिकल सेट होता है, मफरूज़ा बनाया जाता है आदमियों का या चीज़ों का या इवेंट्स का, तो ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी रिटन बाय पर्सन हु कंडक्टेड इट इज़ रेफर्ड एज, यानी किसी बंदे का खुद इस एरिया में मौजूद है या उसने खुद जो रिसर्च की है, तो उसका ये बताना, ये रिसर्च को शो करना, ये क्या कहलाता है? प्राइमरी सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट आ गया आपका फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी द क्वेश्चनियर इज़ द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, किस किस्म की रिसर्च स्टडी के लिए जो है वो सवालनामा बहुत अहम जो है वो टूल होता है, तो वो है सर्वे के लिए। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल लर्नर इज़, जो मखसूस जो लर्नर होते हैं तो उनके प्रॉब्लम को की तहकीक के लिए, उनके मसाइल की तहकीक के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। द इम्पेक्ट ऑफ एविएट्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग इज़, यानी एविएट्स का स्टूडेंट लर्निंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ता है एविएट्स का, तो ये वाली रिसर्च कौन सी कहलाएगी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और नेक्स्ट है द इम्पेक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स अंडर द पॉलिसी ऑफ 1972, कि 1972 की जो नेशनल जिसमें स्कूलों को, जिन इदारों को नेशनलाइज किया गया था, तो इसके असरात क्या पड़े थे स्कूलों पर। तो अगर इसकी स्टडी करें तो ये कौन सी रिसर्च स्टडी कहलाएगी? अगर 1972 के ज़माने में ही जब वो इम्प्लीमेंट की थी तब अगर इसकी रिसर्च होती तो वो फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती, और अगर उसके बाद अगर कोई उसकी रिसर्च करता है तो वो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगी। नेक्स्ट आएगा आपका टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हैविंग ए वर्क मदर ऑन स्कूल एब्सेंटिज्म इज़, स्टडी करना कि एक वर्किंग मदर का जो है वो स्कूल की हाज़िरी पर कितना असर है, तो इसका ये कौन सी रिसर्च कहलाएगी? तो ये कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाएगी। नेक्स्ट आ गया आपका द रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट, यानी जो इंटरनल और अंदरूनी और बैरूनी जो आपके असेसमेंट हैं, तो उनके मार्क्स हैं, तो उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को जब फाइंड आउट किया जाता है तो वो किस रिसर्च में किया जाता है? वो को रिलेशनल रिसर्च में किया जाता है। पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज़ द अदर नेम ऑफ, पोस्ट फैक्टो जो है वो रिसर्च नाम है, किस रिसर्च का दूसरा नाम है? ये कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च का दूसरा नाम है। तो यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। पेडागोजी के हवाले से, टीचिंग के हवाले से जितने आपके मेथड्स हैं या बाकी जो साइकोलॉजी है, कॉग्निशन है, और उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने अपनी इस डिफरेंट वीडियोस में मैंने कवर किया हुआ मेरे चैनल पे मौजूद है। आप ज़रूर उनको वॉच आउट कीजिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में NTSPC और आपके FPSC किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मुकाबला जाती एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं तो ज़रूर उनसे इस्तेफ़ादा करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।